नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है सुक्ति मौक्तिकम। इस पाठ में अनेकों तरह के अच्छे अच्छे सुभाषित श्लोक दिए गए हैं, जिन श्लोकों को अगर हम अवधारणा करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन सकता है। तो आइए एक एक करके इन श्लोकों का हम लोग आशय, हिंदी भावार्थ जानने का सफल प्रयास करते हैं। व्रतम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृतस्तस्तु हतो हतः। इसमें 2 शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। व्रतम, व्रतम वित्तः, व्रतम मीन्स आचरण और वित्तः मीन्स धन संपदा वैभव। व्रतम यत्नेन संचरेद संरक्षेत, चरित्र को हमेशा से ही संरक्षण करना चाहिए, चरित्र का यत्न पूर्वक संरक्षण करना चाहिए। वित्तमेति च याति च, धन वैभव तो आते जाते रहते हैं। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, धन अगर चला जाता है तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। कहने का मतलब है कि हमें अपना चरित्र स्वयं से निर्माण करना चाहिए। धन इस दुनिया में आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अपना चरित्र ही सर्वोपरि चीज है जो मनुष्य को एक सफल नागरिक, एक आदर्श नागरिक बना करके रखते हैं। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यतम्। श्रूयतां सर्वस्वं, सभी धर्मों का सार तत्व सुनना चाहिए और उसके बाद उसका अवधारणा करना चाहिए, अर्थात उसके बाद उस धर्म को धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने से प्रतिकूल हो, जो अपने अनुकूल नहीं हो, अपने से प्रतिकूल हो, परेशान न समाचरित, उस चीज को औरों के साथ नहीं करना चाहिए। कहने का भावार्थ यह है कि हम तो ऐसे लोग हैं जो पर उपदेश कुशल बहुतेरे के नीति पर चलते हैं, खुद वही काम करते हैं और औरों को वैसा नहीं करने का केवल ढोंग दिखाते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, मधुर वाणी बोलने से सभी लोगों को तुष्टि होती है, अर्थात सभी लोगों को अच्छा लगता है। तस्माद् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, अतः हमें हमेशा ही उसी तरह की बोली बोलनी चाहिए, अर्थात मीठी वचन बोलनी चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए, जिससे दूसरों को सुख पहुँचे। बचने का दरिद्रता, और बोली में गरीबी क्या है, बोली में गरीबी कैसी? कहने का मतलब है कि हम धन संपत्ति वैभव में गरीब हो सकते हैं, लेकिन अच्छे वचन बोलने में, मीठे वचन बोलने में गरीब कैसे हो सकते हैं, अर्थात नहीं हो सकते हैं। अतः हमें हमेशा दूसरे से मीठे वचन, मधुर वचन ही बोलना चाहिए। पिबन्ति नद्य स्वमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। इसमें है पिबन्ति नद्य स्वमेव नाम्भः, नदियां जल को स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, फल जो वृक्ष देते हैं वे उन फलों को नहीं खाते। वृक्ष फल औरों के लिए देते हैं, अगर वे खा जाते तो फिर औरों को फल कहाँ से प्राप्त होता। तो नदियाँ अपने जल को नहीं पीती हैं, वृक्ष
अपने फल को नहीं खाते हैं। नादंति सस्यम खलुवारे वाहा, और मेघ जिनके जल से शस्य अर्थात किसी भी फसल का जीवन चलता है, फसल उत्पन्न होता है, मेघ बरसता है तो वर्षा से फसल पैदावार होती है, तो जिसके द्वारा वह फसल पैदा की जाती है उस फसल को मेघ नहीं स्वयं नहीं खाते। परोपकाराय सताम विभूतया, उसी प्रकार जैसे बड़ों की सज्जनों की संपत्ति औरों के लिए होती है। एक बार सज्जन किसी के धर्म करने के लिए, किसी के कल्याण करने के लिए, किसी को मदद करने के लिए जो कर दिए सो कर दिए, उस बिंदु पे, उस बात पर किसी भी तरह का वे पछतावा नहीं करते हैं। अर्थात सज्जनों की संपत्ति दूसरों के कल्याण के लिए ही होती है। गुणस्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैसुरैसुर गुणैः समः। इस श्लोक में मृच्छकटिकम से जो लिया गया है, यह बतलाया गया है कि गुण की ही पूजा सर्वत्र होती है। गुणस्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषैः सदा, गुण की ही पूजा हर जगह होती ही है, गुण ही प्रधान है। क्योंकि अगर किसी पुरुष के पास काफी संपत्ति है, धन है, वैभव है, लेकिन अगर उसमें गुण नहीं तो फिर वह उस व्यक्ति के समान नहीं है जिसके पास धन नहीं है फिर भी वह गुणवान है। गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरैर गुणैः समः, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि, जो व्यक्ति भले गरीब है तो क्या है, अगर उसमें गुण है तो उसकी तुलना जिसके पास गुण नहीं है लेकिन उसके पास अथाह है, संपत्ति है, वह व्यक्ति गुणहीन होने के बावजूद भी, संपत्ति होने के बावजूद भी उस व्यक्ति की समानता नहीं कर सकता जिसके पास धन वैभव नहीं है। आरंभ गुरुवी श्रेणी क्रमेण लब्धिवी पुरा बुद्धिमती च पश्चात दिनस्य परांध भिन्नः छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। इस श्लोक में सज्जनों की मित्रता और दुष्टों की मित्रता के विषय में बतलाया गया है। आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण लब्धवी पुरा बुद्धिमती के पश्चात, इसमें यह बतलाया गया है कि दुष्टों की मित्रता कैसी होती है। तो जिस प्रकार दोपहर के पहले का समय और दोपहर के बाद का समय का इसमें उपमा लिया गया है, बतलाया गया है कि दुष्टों की मित्रता दोपहर के पहले के समय के जैसा होती है। इस समय मनुष्य की परछाई, चाहे किसी भी चीज़ की परछाई बहुत लंबी होती है, लेकिन वह धीरे धीरे दोपहर तक आते आते सिमट जाती है, छोटी हो जाती है। यह कैसे होती है? तो ऐसी मित्रता दुष्टों की होती है। आरंभ गुरुवी क्षैण्या क्रमेण लब्धि पुरा बुद्धिमती तपश्चात दिनस्य प्रबंध भिन्नः छायवेव मैत्री खल सज्जनानाम्। और दोपहर से बाद की मित्रता जो होती है वह सज्जनों की होती है। वह पहले तो छोटी होती है, फिर बाद में बढ़ते 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 बहुत बड़ी हो जाती है। अर्थात आप देखे होंगे कि दोपहर से पहले किसी चीज़ की परछाई बहुत लंबी होती है, बाद में छोटी होती 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 बिल्कुल ही छोटी हो जाती है। एक समय ऐसा भी होता है कि वह आकर के स्वयं में सिमट जाती है। तो ऐसी मित्रता दुष्टों की होती है। और फिर 12 बजे के दिन के बाद की जो मित्रता होती है वह सज्जनों की होती है। कैसे? तो पहले तो वह छोटी होती है, लेकिन बाद में धीरे 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 बढ़ते बढ़ते काफी लंबी हो जाती है। अर्थात लंबी का मतलब बहुत ही प्रगाढ़ हो जाती है। यत्रापि कुत्रापि गता भयो हंसा महिमंडल मंडनाय
हनिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय सह विप्रयोगः यत्रापि कुत्रापि गता भयो। हंस चाहे जहां भी जाए उससे उस जगह की महिमा मंडित हो जाता है, चारों तरफ की सुंदरता बढ़ जाती है। कैसे? तो उस हंस के जाने पर। यत्रापि कुत्रापि गता भयो, यहाँ वहां चाहे जहां भी हंस जाए वहां उस जगह की सुंदरता बढ़ जाती है। हंसा मही मंडल मंडनाय, परिवेश की सुंदरता बढ़ जाती है। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोगा, और फिर उस सरोवर की सुंदरता अपने से नहीं है, उस सरोवर की सुंदरता उस हंस से होती है। इस श्लोक में यही बतलाया गया है। कहने का भाव यह है कि जो भी सज्जन है, महापुरुष हैं, गुणवान आदमी हैं, वे जहाँ भी जाते हैं उस स्थान की, उस परिवेश की, उस जगह की सुंदरता बढ़ा देते हैं। और इसके लिए धरती और सरोवर की तुलना की गई है। गुणा गुणज्ञो गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। इस श्लोक में जो हितोपदेश से लिया गया है, इसमें यह बतलाया गया है कि गुण का महत्व तभी तक है जब वह गुणवान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति के साथ में है। वही गुण जब दुष्टों की संगति में चला जाता है और गुणियों के साथ में चला जाता है तो वही दोष बन जाता है। अस्यावद्या तोया प्रभंति नद्या समुद्रमा सद्य भवन्ति पेया। तो कैसे? तो जैसे पहाड़ से निकलती है जब नदियाँ, तो उनकी जल बहुत ही मीठी लगती है, पीने योग्य होती है। लेकिन वही नदियाँ जब अगुणी व्यक्ति अर्थात समुद्र से, जिसका पानी खारा होता है, नमकीन होता है, वैसी नदी का जल जब समुद्र के साथ मिल जाता है तो वह खारा हो जाता है, जो पीने के लायक नहीं होता। कहने का मतलब है कि जब नदियों का जल अपने आप में है तो वह पेय होता है, पीने लायक होता है। लेकिन वही जल जब समुद्र के जल से मिल जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रह जाता। तो इसका भावार्थ यह है कि गुण तभी तक गुण है जब तक वह सज्जन लोगों के पास है। वही गुण जब दुष्टों के साथ चला जाता है तो वही दोष बन जाता है। तो मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग इस पाठ को भली भांति, इस सुभाषितानियों को समझ गए होंगे, इसका अर्थ जान गए होंगे। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप निश्चित रूप से आप लोग हल कीजिएगा। कुछ वैसे प्रश्न जो हल नहीं हो पाएंगे, विद्यालय खुलने के बाद हम लोग उसको हल कर लेंगे। और इस सुभाषितानियों को अच्छे ढंग से आप लोग सुभाषितानियों को और उसके मीनिंग्स को याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।